जीत की राह आसान हो जाती है। और अब यहाँ अगर आप ऊपर की टैली देखें तो 220 पहुंच गया। सिर्फ आपको बता दें कि 52 से 53 सीटें एनडीए को बहुमत के लिए चाहिए। रुझानों में एनडीए की सरकार बनती नजर आएगी। फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन 103 पर सिमटता नजर आ रहा। अभी 18 सीटों पर केसरगंज की बात करें तो ब्रजभूषण के बेटे आगे चल रहे हैं, करण भूषण। केसरगंज सबसे महत्वपूर्ण सीट। और हमारा सर्वे भी यही कह रहा था कि केसरगंज सीट को लेकर करण भूषण यहाँ से सर्वे में जरूर हमने बताया आपको कि वो जीत रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझान भी ऐसा ही कह रहे हैं। जो आपको हम बता रहे हैं केसरगंज से करण भूषण के लिए अच्छी खबर है ये, वो यहाँ से आगे इस वक्त चल रहे हैं। तो ये 63 सीटों पर अभी फिलहाल रुझान सामने आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की, जिसमें 45 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी फिलहाल बीजेपी आगे और 17 सीट समाजवादी पार्टी। लेकिन जब भी पिछली बार के परिणाम के अकॉर्डिंग अगर आप रुझान देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने बहुत ज्यादा मेहनत भी की, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम दिख रहा है। अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये टेंशन बीजेपी के लिए होगी और बीजेपी का जो आंकड़ा था 50-55 वो सिमट सकता है यहाँ पर। और आप ये भी इस बात से समझ सकते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा जो अच्छी तस्वीर वो समाजवादी पार्टी की अच्छी होगी, बिल्कुल, है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप इस बात से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम को लेकर समाजवादी पार्टी कितनी टेंशन ले सकती है। अपडेट दे रहे हैं, उत्तराखंड में 2 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। उत्तराखंड का भी अपडेट जान लीजिए, 2 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस अभी आगे नहीं निकल पाई है 2 सीटों पर, क्योंकि 2 का रुझान आ गया। 5 सीटें पहाड़ी इलाका होता है, टाइम लगता है इंफॉर्मेशन पहुंचने में, लेकिन आप दर्शकों को बता दें 2 सीटों पर उत्तराखंड में बीजेपी लीड कर रही है। केसरगंज से करण भूषण सिंह आगे निकल चुके हैं। ये देखिएगा उत्तर प्रदेश में 45 सीटों पर बीजेपी लीड, समाजवादी पार्टी 18 सीट। उम्मीद के मुताबिक 18 सीट समाजवादी पार्टी का अच्छा रुझान में नजर आ रहा है। जो रुझान आ रहे हैं समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। 63 सीटों का अभी तक रुझान आ चुका है। 45 पर बीजेपी लीड कर रही है, 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी। अदर्स की बात करें तो अभी कुछ खाते में नहीं जाता। वो जो मिशन 80 है ना, वो मिशन 80 वो 80 तो बहुत मुश्किल था। और मैंने ग्राउंड पर पूछा, आकांक्षा लोगों से ग्राउंड पर पूछा मैंने कि कुछ कम घटा बढ़ा लीजिए बीजेपी के नेताओं से, तो वो घटाने बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन 80 नहीं आएंगी, 80 नहीं आएंगी ये नजर भी आ रहा है, क्योंकि 63 सीटों का अभी तक रुझान आ चुका है। 200